खुद को पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, जिंदगी का एक पन्ना हम रोज मोड़ देते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज हम लोग बात करेंगे बच्चों क्लास 12th मैथ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के हम लोग बच्चों वन शॉर्ट वीडियो लेके आ रहे हैं लगातार। इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग आपको मिल चुका होगा अब तक, और हमें उम्मीद है बच्चों कि आप लोग जो है उस वीडियो को देख चुके होंगे। उसमें हमने बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले सवालों की श्रृंखला की बात की थी। और यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर आप क्लिक करके उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, और आप देख ही लीजिए हमारी तरफ से, है ना बच्चों, क्योंकि आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए गए हैं। और जो क्वेश्चन बच्चों आपके रह गए थे, जो हमको लगता है कि बोर्ड में आ सकते हैं या आने की संभावनाएं हैं, या फिर जो आ चुके हैं बच्चों, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन बच्चों है साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए बच्चों, है ना। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहला सवाल बच्चों साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान आपको निकालना है। अब बच्चों बताओ क्या 7π/4 साइन के रेंज में आता है, परिसर में? तो आप कहेंगे सर साइन का परिसर कहां से कहां तक होता है? -90 से लेकर के +90 तक। आपको कब बच्चों बताया गया था? ये पार्ट 1 में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। और अगर आपने अभी तक नहीं याद किया है बच्चों तो अब तो याद कर लो यार, है ना, क्योंकि बिना याद किए फॉर्मूले बच्चा सवाल नहीं हिलने वाला है कि नहीं। तो सवाल को अगर सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूले पे पकड़ होना बच्चों बहुत आवश्यक है। तो अभी हम साइन का यहाँ पे आपको रेंज लिख दे रहे हैं, आप जरूर याद करें इसको। तो बच्चों साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है बच्चा -π/2 से π/2 होती है, ठीक है बच्चों, इसको आप जरूर याद करेंगे, है ना। तो अब बच्चों क्या ये -90 से +90 तक है क्या 7π/4? तो कहेंगे आप बिल्कुल नहीं है, तो आप इसको छोटा करिए बच्चों। तो बच्चों साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है? तो बच्चे आप कहेंगे कि पहले क्वाड्रेंट में और बच्चों दूसरे क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड में साइन क्या होता है बच्चा? पॉजिटिव होता है। बच्चा पहले में कौन कौन होता है? π-θ, और चौथे में π/2 यानी कि या फिर कह दो 2π, है ना। π/2 में तोड़ सकते हो, लेकिन बच्चों साइन को π/2 में नहीं तोड़ेंगे क्योंकि साइन बदल जाए कॉस में, है ना। तो यक्स पे ही तोड़ेंगे, ये तो पाई माइनस में या फिर 2π- में, है ना बच्चा। तो π- में ये नहीं आएगा आपका, इसको आप तोड़ेंगे 2π- में, ठीक है बच्चा। तो साइन इनवर्स अंदर बच्चों देखो साइन 7π/4 को बच्चा आप लिख सकते हो 2π - π/4। ऐसा क्यों लिखा बच्चा हमने? क्योंकि देखो बच्चों 2π, देखो साइन 2π - θ। अब देखो 4 दूना 8, 8 में से 1 गया 7, देखो 7π/4 ही लिखा है ना ये। हाँ जी, अगर आप बच्चों इसको पाई में तोड़ते तो देखो बच्चों पाई माइनस में नहीं टूटेगा, देखो पाई - π/4 करोगे आप तो 4 × 4, 4 में से गया 3 आएगा बच्चों, है ना, 3π आएगा, लेकिन आपके पास 7 है, तो इसलिए हमने इसको दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं तोड़ा, है ना। आपको बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आप कहो सर जी तो याद करके आए हैं, ऐसा कुछ नहीं बच्चों, आप ध्यान देंगे। दूसरे क्वाड्रेंट में हमने क्यों नहीं तोड़ा, हमको आपको हम पूरा रीजन बता रहे हैं इसका। दूसरे में तोड़ेंगे तो पाई - π/4 होगा, जो कि सॉल्व करने पे 3π/4 आ रहा है, 7 तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए बच्चों ये गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। अब बात समझ में आई कि नहीं? पहले में क्यों ले गए? पहले में देखो यहाँ पे ये 2π में से कुछ कम किए तो 2π - θ, है ना, तो 2π
माइनस थीटा, है ना बच्चों। 2 पाई माइनस थीटा क्या बच्चों आएगा ये बच्चों 2 पाई माइनस थीटा आपका चौथे में आया। किसमें आ गया? चौथे में आ गया। अगर 2 पाई प्लस करते बच्चों किस में आता? पहले में आता। तो और ये पाई माइनस बच्चों सेकंड में आता। तो यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई बाई 4 करने से आपका यहाँ पे सॉल्व हो जा रहा है। अगर बच्चों इसको 2 पाई प्लस करते तो 2 पाई अगर प्लस करते बच्चों तो कितना होता? देखो 2 पाई प्लस करते तो आता ये 2 पाई प्लस पाई बाई 4 कितना होता बच्चों? 4 दूना 8 1 9 9 पाई बटे 4। क्या सही था? क्या बिल्कुल नहीं सही था ना। तो ऐसे आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप भी बना पाएंगे ऐसे ना, धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे, है ना बच्चों। तो अब जो है इसको क्या लिखेंगे बच्चों हम? 2 पाई माइनस, है ना। तो अब बच्चों देखो साइन इनवर्स, अंदर देखो साइन 360 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आप लिखेंगे माइनस में साइन पाई बाई 4, है ना बच्चों। चौथे में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन पाई बाई 4। अब बच्चों माइनस को आप बाहर निकालेंगे तो माइनस में साइन इनवर्स, अंदर देखो साइन पाई बाई 4। अब देखो साइन इनवर्स से साइन आप कैंसिल करेंगे तो आपका आ गया माइनस पाई बाई 4। कितना आंसर है बच्चों? माइनस पाई बाई 4। अब बताओ बच्चों क्या माइनस पाई बाई 4 मतलब माइनस 45 होता है बच्चों? क्या माइनस 45 माइनस 90 प्लस 90 के बीच में आता है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब बच्चों आंसर सही है ना। तो इस तरह से बच्चों आप करेंगे सॉल्व। देखो क्वेश्चन बच्चों हम लोग 1 मिनट में भी करा सकते हैं ना, जैसा कि और सब लोग कराते हैं, आप देखते होंगे। लेकिन हम ये सोचते हैं कि आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इस बात को समझाने में हमें समय लग जाता है। तो आप बच्चों इस बात को समझते होंगे ना। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। बच्चों बात करेंगे सवाल की तरह। सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स रूट b बाई a बराबर cos इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, है ना। a 1 प्लस ab कह रहा है बच्चों। ये बोर्ड 2016, 17, 18 लगातार 3 बार बच्चों पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आने की संभावना है। एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है बच्चों, है ना। तो इसके पहले जो सवाल हम लोग किए थे बच्चों वो भी एनसीईआरटी बुक का था। 2020 में XB सेट में आपका आया था वो वाला भी प्रश्न। तो आप ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। आप जो है इस सवाल को पहले आप बच्चों इसको वीडियो को पॉज करेंगे और इस प्रश्न को करने की खुद से कोशिश करेंगे। और यदि आपका सॉल्यूशन नहीं आता है या फिर आ जाता है तब भी हमारे सॉल्यूशन से मिलाने की कोशिश करिए बच्चों, है ना। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। क्या बच्चों होता है? तो आपको फॉर्मूला लिख देते हैं हम बच्चों। आपका ये फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला आप याद करेंगे। फॉर्मूला क्या बच्चों? 2 tan इनवर्स x बराबर, tan का बच्चों फॉर्मूला cos में होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको tan का cos के रूप का है, इसको आप याद रखेंगे, है ना। अगर ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद होगा तो आराम से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग LHS लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? LHS। तो हम लोग LHS लेंगे। और बच्चों आपको बताया गया है, पिछले वीडियो में कहा था कि LHS लेने के बाद आपको एक बार लिखना भी होता है। तो इसको रूट b बाई a को हमने लिख लिया, ठीक है। तो शुरुआत प्रश्न की करने से पहले आप एक बार LHS या RHS सिद्ध करने वाले सवाल में जो भी लिए हैं उसको एक बार नोट करेंगे बच्चों, है ना। तो अब जो है कैसे करेंगे? अब देखो बच्चों इस फॉर्मूले को यहाँ लगाते हैं तो क्या होगा बच्चों? cos इनवर्स, देखो बच्चों 1 माइनस x के जगह बच्चों क्या है? रूट b बाई a। ये रूट b बाई a का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस रूट b बाई a का बच्चों होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्या आएगा? cos इनवर्स, अंदर देखो 1 माइनस रूट b बाई a का होल स्क्वायर बच्चों क्या होगा? b बाई a हो जाएगा, है ना बच्चों।
स्क्वायर करेंगे बच्चों रूट का तो रूट हट जाएगा, अपॉन नीचे ही बच्चों ऐसे 1 प्लस बी बाई ए हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे जो है एलसीएम लेंगे बच्चों, है ना। तो यहाँ ए एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी अपॉन ए, तो a माइनस बी अपॉन ए, नीचे वाले बच्चों लेंगे एलसीएम है तो a प्लस बी अपॉन ए होगा बच्चों। अब देखो दोनों में क्या है बच्चों, a जो है हर में कॉमन है बच्चों, तो a से a यहाँ पे आप उड़ा देंगे, है कि नहीं बच्चों। तो अब बच्चों आपके पास आ गया cos इनवर्स a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। बोलो बच्चों, यही आपका RHS है ना बच्चों, बराबर RHS। क्या हो गया बच्चों, हेंस प्रूव्ड, है ना, इति सिद्धम, सिद्ध हो गया बच्चों ना। तो इस तरह से आपको प्रश्न यहाँ पे करना है, और इसके लिए ये वाला बच्चों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, और नहीं याद बच्चों तो अब याद कर लो, है ना, क्योंकि प्रश्न परीक्षा जो है नजदीक है, आपको फॉर्मूले जो है नोट कर लेना है ना बच्चों। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बच्चों प्रश्न संख्या 3 है, सिद्ध कीजिए, कह रहा है कि tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस c अपॉन 1 प्लस बी सी और प्लस tan इनवर्स c माइनस a अपॉन 1 प्लस ए सी बराबर आपको 0 प्रूव करना है बच्चों। बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों, ये 2013 सेट CW में आपका आया था। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये हम वीडियो से हट जा रहे हैं, आप इस वीडियो को पॉज करिए, है ना बच्चों, उसके बाद खुद से करने की कोशिश करिए, और उसके बाद आप हमारे सॉल्यूशन से अपना सॉल्यूशन मैच करिए बच्चों, है ना बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो एक फॉर्मूला आपको बताया गया था tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, याद है बच्चों, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला था बच्चों tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस, यानी कि 1 प्लस ए बी, ये फॉर्मूला जो है आपका इसमें इस्तेमाल हो रहा है। और अगर आपने इस बात को समझ लिया तो ये सवाल लग गया। अब देखो ध्यान से, देखो a की जगह बच्चों स्मॉल a है, b की जगह स्मॉल b है यहाँ पे, तो इस फॉर्मूले बच्चों यहाँ से हमें यहाँ लौटना है रिवर्स ऑर्डर में, है ना। सीधा तो बच्चों गाड़ी सब चला लेते हैं ना, सीधा सब चला लेते हैं, है कि नहीं, सीधा सब चलाते हैं, उल्टा हमें आना है, उल्टा बच्चों, कहाँ से, पीछे आना है, रिवर्स करके। इससे बच्चों इस पे सब जा सकते हैं, लेकिन उससे इस पे आना है। अब ध्यान से देखना, ये हमें दिया है, हमें इसको करना है बच्चों। अब ध्यान से देखो, इसकी जगह पे बच्चों जहां कैपिटल है वहां स्मॉल लिख देंगे, तो ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पे LHS अगर हम लें तो बच्चों ये लिखा है tan इनवर्स स्मॉल a माइनस tan इनवर्स स्मॉल b। बोलो बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं आई। इस फॉर्मूले को रिवर्स करके हमने इस्तेमाल किया, आगे प्लस लिखा है बच्चों। अब देखो ये a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, यानी b के जगह पे a लिख दो और c की जगह b लिख दो, है ना, समझो ध्यान से। तो यही तो फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये रिवर्स कर दो। अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो लिखोगे tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही प्लस में आपको यहाँ पे tan इनवर्स c और माइनस tan इनवर्स a, है ना बच्चों। अब देखो tan इनवर्स a प्लस में, tan इनवर्स a माइनस में, है ना बच्चों, ये a लिखा है ना, tan इनवर्स a क्या है बच्चों, माइनस में। अब देखो tan इनवर्स b प्लस में, tan इनवर्स b माइनस में, tan इनवर्स c प्लस में, tan इनवर्स c माइनस में। बताओ बच्चों सब जीरो हो गया ना, कट गया, समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो अब क्या करेंगे बच्चों, बराबर ये क्या हो गया आपका RHS, है ना बच्चों, LHS बराबर RHS। बच्चों देखो कितना आसान सवाल था, है ना, दिमाग में बस क्लिक करने की बात थी कि अगर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के फॉर्मूलों को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये बच्चों प्रूव हो जाएगा तुरंत ही। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसको आप नोट करिए। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। कैसे हार जाऊं मैं
कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफों के सामने, मेरी माँ तरक्की की आस में कब से बैठी है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th मैथ के चैप्टर 2 के बारे में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक हमारा है बच्चों। इस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन चल रहा है बच्चों, जिसका हमने पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको आप जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप वहां से आप इसको देख सकते हैं। वहां पे हमने बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कराए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की जिसकी संभावना है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं उस सीरीज में। आज बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। 1 से 3 तक वीडियो हमने कल देखा था, तो आज बच्चों देखेंगे उसी में हम क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन 4 हमारा है, यदि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर π/6 हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर बराबर 2√3 होगा। तो बच्चों कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। बच्चों फॉर्मूला क्या है, ध्यान देंगे आप। फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। 1 माइनस एक्स वाई बच्चों ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप लर्न करेंगे। अब आइए बात करते हैं सवाल की। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों इस सवाल में हम ये फॉर्मूले को लगाएंगे। ये मान लो पूरा x है, ये मान लो पूरा y है। इसको अप्लाई करेंगे तो आएगा tan इनवर्स बच्चों x बोले तो 1 प्लस एक्स है x के स्थान पे, और प्लस y tan इनवर्स बच्चों x प्लस y की जगह पे 1 माइनस x है। तो x प्लस y अपॉन बच्चों क्या 1 माइनस x यानी कि 1 प्लस एक्स और y मतलब 1 माइनस एक्स। ये बच्चों हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का। अब आगे बच्चों क्या दिया है, इक्वल में π/6 दिया गया है। अब बच्चों आपका यहां से LHS से अगर पाई यहाँ पे tan इनवर्स RHS में जाएगा तो बच्चों tan बन जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे प्लस x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन बच्चों नीचे देखेंगे 1 माइनस एक ब्रैकेट बच्चों a प्लस बी, एक में a माइनस बी, क्या बनेगा बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना बच्चों। तो यहाँ क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो गया बच्चों 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर बच्चों ये tan इनवर्स RHS में गया तो tan π/6 बन गया बच्चों। क्या बन गया, tan π/6 बन गया। अब बच्चों यहाँ पे आप क्या करेंगे 2 अपॉन 1 माइनस बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और माइनस माइनस प्लस में x स्क्वायर हो गया बच्चों, इक्वल में tan π/6 बच्चों। tan π/6 बच्चों 30 डिग्री होता है। tan 30 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1/√3 होती है। अब बच्चों यहाँ 1 से प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गया, आ गया आपके पास 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/√3। अब बच्चों क्या करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, त्रिया गुणा करेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। और यही आपको बच्चों सिद्ध करना था, तो आप लिख देंगे इति सिद्धम यानी हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो इस तरह सवाल जो है ये आपका एनसीईआरटी बुक का ही सवाल है बच्चों। अगर ध्यान से करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट सवाल की श्रृंखला में है बच्चों, आप इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, ये सवाल आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। हाँ बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, करस यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस y प्लस z बराबर 2xyz। बच्चों ये सवाल 2015, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार बच्चों पेपर में आया है, आपके अलग अलग सेट के अंतर्गत ये पूछा गया है। तो आप ध्यान से सवाल को नोट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बच्चों है ये पेपर के दृष्टिकोण से, है ना बच्चों। तो आप ध्यान सुनेंगे, इसमें फॉर्मूला आपका पिछला वाला ही लगने वाला है। फॉर्मूला बच्चों हम लोग फिर से नोट करेंगे, एक बार ध्यान देंगे आप बच्चों ध्यान देंगे, फॉर्मूले को उतनी बार लिखिए जितनी बार प्रयोग किया जा रहा है। बार बार लिखने से बच्चों आपको फॉर्मूला क्या होगा, याद हो जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये बच्चों आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग बच्चों फिर से करेंगे इसमें, है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है बच्चों, इसको डायरेक्ट आप याद किए रहेंगे। हालांकि आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो उसको याद आप नहीं कर सकते हमेशा के लिए, है ना। तो आप भूल भी सकते हैं, तो आप इससे ही करेंगे, थोड़ा आराम से हो जाएगा सवाल। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, पहले हम लोग एक बार लिख लेते हैं सवाल को, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या बच्चों दिया, पाई दिया है। तो सबसे पहले बच्चों इस वाले में हम पहले पार्ट में फॉर्मूला लगाएंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक में हम फॉर्मूला लगाते हैं पहले। तो बच्चों लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो आएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy बच्चों, है ना, ये बन गया। और प्लस आगे बच्चों tan इनवर्स क्या है, z रहेगा, और बराबर आगे पाई है बच्चों। अब बच्चों क्या करेंगे कि इसको हम मान लेंगे tan इनवर्स x, ये पूरा है, और प्लस ये tan इनवर्स मन में y मान लो इसको। तो फिर से एक बार लगाओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या बन जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, और प्लस ये बच्चों क्या है, ये a लिखा है, मान लीजिए क्या है बच्चों, ध्यान देंगे आप। तो ये आपका लिखा है x, पूरा x हो गया, प्लस y, y को तो बच्चों z हो गया, अपॉन में 1 माइनस x, यानी कि x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy बच्चों, ये हो गया x इंटू y, y का मतलब z हो गया बच्चों। ये पूरा बराबर क्या होगा बच्चों, पाई। क्या होगा बच्चों, पाई होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस xy यहाँ एलसीएम लेंगे, तो ये रहा जो है बच्चों, यहाँ शायद नहीं लिखेगा आपको, इसको हम यही लिखते हैं। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में कॉमन एलसीएम लेंगे 1 माइनस xy, तो 1 माइनस xy ऊपर से एलसीएम लेंगे, तो यहाँ आएगा x प्लस y, और यहाँ पे प्लस में बच्चों ये 1 माइनस xy का मल्टीप्लाई z में होगा, तो z इंटू क्या होगा बच्चों, 1 माइनस xy, ये हो गया, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, इसको आपने एलसीएम ले, तो आप कुछ नहीं तो 1 मान लो यहाँ ना, तो 1 माइनस xy और 1 का एलसीएम लोगे तो 1 माइनस xy आ गया। इससे इसको डिवाइड किए बच्चा ये x प्लस y, और इसमें डायरेक्ट के मल्टीप्लाई हो गया z इंटू 1 माइनस xy, और पूरे के बच्चों अपॉन में क्या आ गया, देखो यहाँ पे, तो ये 1 माइनस xy इंटू ऊपर z है ये, तो इसका एलसीएम लेंगे यहाँ, तो ये आएगा 1 माइनस xy यहाँ, तो यहाँ आएगा 1 माइनस xy ब्रैकेट बच्चों, और माइनस में z इंटू एक्स प्लस वाई, z इंटू एक्स प्लस वाई। देखो ये बच्चों z यहाँ था, उसको मैं आगे लिख दिया, अपॉन में पूरे का एलसीएम देखो बच्चों 1 माइनस एक्स वाई था, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो बच्चों पूरे का ब्रैकेट है ये, और देखो बच्चों ध्यान से, ये जो tan इनवर्स है बच्चों, ये tan इनवर्स आरएचएस में शिफ्ट करेंगे तो tan पाई बन जाएगा। क्या बने बच्चों, tan बन जाएगा, क्या हो गया, tan पाई। अब देखो बच्चों इसके डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर कट गया, है ना, दोनों का हर समान था, हमने कैंसिल कर दिया बच्चों। अब देखो आप ऊपर x प्लस वाई
ये आ गया बच्चों x प्लस वाई। अब ये x प्लस वाई प्लस बच्चों z का मल्टीप्लाई 1 में बच्चों क्या होगा z, और माइनस बच्चों x y का z मल्टीप्लाई करेंगे तो x y z बच्चों आ गया, ये हो गया। अपॉन बच्चों क्या है ये देखो 1 माइनस एक्स वाई बच्चों, माइनस से मल्टीप्लाई z का x में करेंगे zx, माइनस में zx, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे हम ये मल्टीप्लाई करेंगे इसका z का y में, तो प्लस माइनस माइनस z y हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और बराबर बच्चों tan पाई बच्चों क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जो tan पाई होता है उसकी वैल्यू होती है 0, कितना होती है 0 बच्चों। तो अब 0 के अपॉन बच्चों कुछ नहीं तो 1 अपनी मर्जी से लिख सकते हो ना। तो अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिर्यक गुणा करेंगे, तो इसका तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, नीचे वाले का 0 से मल्टीप्लाई पूरा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको हम यहाँ लिखते हैं बच्चों, जगह की प्रॉब्लम है। देखो इसका 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही पूरा आएगा, क्या आएगा x प्लस, ठीक है बच्चों दिख रहा है ना। हाँ तो क्या होगा यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तो आएगा आपका x प्लस वाई प्लस z और माइनस बच्चों एक्स वाई जेड है, क्या है बच्चों माइनस में एक्स वाई जेड है, और ये इंटू इसका इसके साथ होगा बच्चों 0 आएगा, क्या आएगा बच्चों 0 आएगा बच्चों, ठीक है ना 0 आएगा। अब देखो बच्चों यहां से आप एक्स वाई जेड को माइनस में है, इसको बच्चों आप आरएचएस में शिफ्ट करेंगे तो आएगा x प्लस वाई प्लस z बराबर एक्स वाई जेड, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हो गया बच्चों, आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड बच्चों, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती है, ये 2xy बच्चों नहीं होगा, केवल xyz आपका यहाँ पे होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये आपका प्रूव हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए बच्चों, है ना, जिससे हमारा भी हौसला बच्चों बढ़ा रहे, है ना। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है, कह रहा है यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1 होगा बच्चों। ये सवाल आपके बोर्ड 2012-2017 में आया था, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर सवाल आपका पिछला वाला था पांचवा बच्चों, पांचवा और छठवां सेम सवाल है, बस यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या था पाई था, तो ये वैल्यू दूसरा प्रूव करना था यहाँ पे, और π/2 हो गया तो आपको ये प्रूव करना है ना। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपको बच्चों करना है। तो एक तरीका तो आप जान चुके हैं वैसे कर सकते हो, या फिर आप जो है इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आपको हम बता दे रहे हैं, होता क्या है डायरेक्ट इसको आप याद कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप इसको और तेजी से भी कर सकते हैं। तो आइए बच्चों फॉर्मूला पहले देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b और प्लस tan इनवर्स c बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है, या फिर आप इसको x y z भी समझ सकते हैं ना, यहाँ पे x y z दिया है इसलिए हम ABC बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, लेकिन कैपिटल ABC कर लेते हैं ना, तो फॉर्मूले बन जाएगा कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C में करते हैं तो फीलिंग भी आएगी। tan इनवर्स बच्चों क्या होता है, ध्यान देंगे आप, tan इनवर्स यहाँ पे आपका होगा बच्चों A प्लस B और प्लस C माइनस ABC और फॉर्म बच्चों 1 माइनस AB माइनस BC और माइनस AC या बच्चों CA कह दो, है ना, बात वही है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला, ये 3 वाला, ठीक है बच्चों। इसको आप जो है आराम से लर्न कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप इस सवाल को जल्दी कर पाएंगे पिछले कॉन्सेप्ट की तुलना में।
तो बच्चों इस फॉर्मूले को आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले में यही आया था लास्ट में सॉल्व होने के बाद। क्या है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c का फॉर्मूला क्या बच्चों है tan इनवर्स a प्लस b प्लस c माइनस abc अपॉन 1 माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं कैसे करेंगे। तो बच्चों जहां पे हमारे सब फॉर्मूले में a b c है बच्चों, वहां यहाँ पे x y z है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे यहाँ पे tan इनवर्स बच्चों क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन बच्चों क्या होगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस बच्चों जेड एक्स, और ये बराबर बच्चों क्या है पाई बाई 2 है, लिख दिया हमने, है ना। इस फॉर्मूले को बच्चों हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब आगे देखो बच्चों, ये tan इनवर्स जब LHS से कहाँ जाएगा RHS में जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर tan बच्चों पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना। tan इनवर्स LHS से जब RHS में शिफ्ट होगा तो tan बन जाएगा, तो आ गया tan 90। तो सभी बच्चे बताएंगे कि tan 90 की वैल्यू क्या होती है, आप लोग कमेंट करेंगे, है ना। क्या होती है बच्चों tan 90 की वैल्यू, आप लोग कमेंट में हमें बताने की कोशिश करेंगे, है ना। तो बच्चों बता दे रहा हूं सब लोग ना, चलो। तो होती है बच्चों क्या इनफिनिटी या नॉट डिफाइंड बच्चों, है ना। वास्तविकता में तो ये नॉट डिफाइंड होता है। यहाँ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं इनफिनिटी या फिर 1/0, है ना बच्चों। इनफिनिटी लिखो या फिर 1/0, बात वही है कि नहीं। tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, उसको हमने क्या लिख लिया 1/0, या इसी को इनफिनिटी भी लिखते हैं हम लोग, है ना। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब की बार देखो बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो वही पूरा आएगा ना। तो बच्चों पहले इसका करते हैं, पहले इस नीचे वाले ऊपर वाले करते हैं यहाँ से। तो आएगा क्या बच्चों, यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसका मल्टीप्लाई बच्चों 1 में हुआ तो यही पूरा आ गया, और इस ऊपर वाले का मल्टीप्लाई 0 से हुआ बच्चों, तो ये गुणा तो 0 हो गया पूरा। बोलो बात समझ में आई बच्चों। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स सबको RHS में ले जाएंगे तो क्या आएगा बच्चों 1 बराबर एक्स वाई प्लस में हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और जेड एक्स भी उधर जाएगा RHS में तो प्लस में हो जाएगा बच्चों। देखो आ गया ना, प्रूफ हो गया कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। देखो बच्चों आ गया, इसको आप पलट के भी लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स बराबर बच्चों क्या आ गया 1 आ गया। इति सिद्धम, है ना बच्चों, इति सिद्धम। तो अगर यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो डायरेक्ट भी इस तरह से इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसका पिछला सवाल भी आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, कह रहा है समीकरण tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 बराबर tan इनवर्स 8/31 आपको को हल कीजिए बच्चों। क्या है बच्चों, इसको हल करना है, यानी कि आपको x की वैल्यू निकालना है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल हमने अभी किया था, और ये प्रश्न आपका 17 और 18 में 2 बार लगातार पूछा गया है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं सवाल को। तो फॉर्मूला बच्चों पिछला वही है हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना। तो आप जो है फॉर्मूले की कॉपी बार बार नोट करेंगे, इससे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों। आओ शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे शुरू करेंगे tan इनवर्स बच्चों x मतलब बच्चों क्या होगा x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स y, यानी कि क्या बच्चों x माइनस 1। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन बच्चों क्या होता है वो x माइनस y, तो x इंटू y
ये हो गया। इक्वल में बच्चों क्या होगा, tan इनवर्स 8/31। बोलो ठीक है बच्चों ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया हमने, x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy बराबर tan इनवर्स 8/31। बच्चों यहां से tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल कर लेंगे बच्चों, है ना। अब क्या बचेगा बच्चों, तो इसके बाद होगा ये, यहाँ 1 से बच्चों प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा ऊपर x प्लस x बच्चों कितना 2x अपॉन बच्चों नीचे आएंगे तो 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट बच्चों a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, क्या होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही हो जाएगा, है ना, या फिर 1 स्क्वायर भी लगा देते हैं एक बार, आपको समझ में आता है ना। तो x स्क्वायर माइनस, है ना, 1 स्क्वायर हो गया। इक्वल में बच्चों क्या है, 8/31 है। अब बच्चों आप ध्यान देंगे यहां पे ये बन जाएगा 2x अपॉन बच्चों यहाँ 1 माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस बच्चों प्लस का 1 हो जाएगा बराबर में 8/31 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, थोड़ा सा कैंसिल कर लेंगे, है ना, कैंसिल हो रहा है तो नहीं होगा बच्चों, कोई बात नहीं होती। अब देखो नीचे आ गया 1 प्लस 1 बच्चों क्या 2 माइनस x स्क्वायर इक्वल में 4/31। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ, तो बच्चों क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई कैसे कर लो, 31 का x में क्रॉस मल्टीप्लाई 31x बराबर 4 का बच्चों 2 में 4 दूना 8 माइनस 4 का x स्क्वायर में 4x स्क्वायर। अब बच्चों क्या करेंगे आप इस 4x स्क्वायर और 8 को LHS में लाइए, है ना, तो हो जाएगा बच्चों क्या ये 4x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, प्लस में 31x पहले से बैठा है और ये 8 इधर आएगा तो माइनस में बच्चों 8 बराबर 0। अब ये बन गया बच्चों द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x में आ गई। अब इसको गुणनखंड किया जाएगा बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं गुणनखंड। अगर आपको बच्चों आ रहा है फैक्टराइजेशन इसका, तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपने से करने की कोशिश कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो 31x माइनस 8 बराबर 0 बच्चों। अब देखो 8 और 4 का गुणनखंड 8 चौके 32 होता है बच्चों, 32 को ऐसा गुणनखंड करिए, है ना बच्चों, 32 को ऐसा गुणनखंड करिए बच्चों, है ना, 32 को ऐसा गुणनखंड करिए बच्चों जिससे कि जोड़ने घटाने पे 31 आए और गुणा करने पर 32 आए। बोलो हाँ या ना बच्चों, बिल्कुल सही, है ना। अब क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे 8 चौके 32 और 32 के अंदर 32 में से एक गया 31 हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों, है ना। तो इसको लिखेंगे आप 31 को 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 1x माइनस 8 बराबर 0, है ना बच्चों। अब देखो 32 में से एक जाएगा 31x हो जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ और यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे 4x कॉमन है। जब यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा और प्लस 8 चौके 32 4 बचेगा। इन दोनों बच्चों क्या है ध्यान देंगे आप, इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या है, 4 8 32 होगा ना बच्चों, 8 बार जाएगा ना, 4 8 32 बोला हमने 8 लेकिन लिखा 4, तो 4 8 32 ना बच्चों, हाँ तो x प्लस 8 यहाँ आ गया। और बच्चों यहाँ पे आप ध्यान देंगे यहाँ दोनों कॉमन क्या है बच्चों, तो कहेंगे आप -1 है बच्चों ना, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा x प्लस 8, है ना बच्चों, बराबर 0। अब देखो बच्चों दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे सर x प्लस 8 है, तो यहाँ से आएगा 4x और यहाँ से आएगा -1 बराबर 0। अब एक बार बच्चों इसको बराबर 0 कर दो और एक बार इसके बराबर 0 कर दो। जब हम यहाँ पे x प्लस 8 बराबर 0 करेंगे तो x का मान बच्चों -8 आएगा, तो एक वैल्यू तो बच्चों ये हो गई। और जब हम बच्चों क्या करेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, जब 4x माइनस 1 बराबर 0 तब क्या आएगा बच्चों x बराबर 1/4 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो इस तरह से हमारे पास
इस सवाल के दो आंसर आ गए, -8 और 1/4। तो ये बच्चों आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरह के सवाल को बच्चों हम लोग इस तरह से यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो अब जो है अगर आपको उत्तर की जांच भी करनी हो, आंसर की पुष्टि, तो क्या करेंगे, x का मान एक बार 8 रख देंगे और चेक कर लेंगे। अगर RHS आ जाएगा तो मान लो सही है। ऐसे ही 1/4 को भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना बच्चों। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उसके पहले आप वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं आपके, है ना। तो इसको आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर मजा आ रहा हो तो, है ना। मजा तो आ ही रहा होगा यार ना, है कि नहीं, है ना बच्चों, मजा आ रहा है ना। हाँ, तो एक बार जो थोड़ा सा कमेंट हो जाए ना, मजा आ रहा है। चलो जी, तो बच्चों प्रश्न संख्या 8 हमारा है, कह रहा है कि साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x बराबर 5/2 को हल कीजिए बच्चों। आपको यहाँ क्या करना है, x का मान निकालना है बच्चों। प्रश्न आपका ये 2016 बोर्ड में 2018 में आया था ये। तो ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसको। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइन इनवर्स 12/x को RHS में ले जाएंगे। तो यहाँ से ये आएगा बच्चों क्या, इसको RHS में आप शिफ्ट करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स 5πx LHS में रहने दो इसको, इक्वल टू π/2 माइनस बच्चों ये हो जाएगा RHS में जाएगा तो माइनस में साइन इनवर्स कितना बच्चों 12/x। तो है ना बच्चों। अब देखो आपके पास एक फॉर्मूला हमने बताया हुआ है, आइडेंटिटी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है बच्चों। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी इसकी, साइन इनवर्स x उसको प्रूफ बच्चों कराया था हमने, कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। ये जो प्रॉपर्टी है इस तरह की 3 होती है, तीनों हमने बताया हुआ है और एक आध प्रूफ भी कराया हुआ है। तो ध्यान से आप इसको याद करेंगे, इसका इस्तेमाल यहाँ पे है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर π/2 माइनस साइन इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पे निकालें, तो अगर cos को यही रहने दे बच्चों, तो cos इनवर्स x बराबर क्या होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स होगा। बोलो हाँ या ना बच्चों, तो आप कहेंगे हाँ। अब देखिए बच्चों आप ध्यान देंगे, हमारे सवाल में जहाँ x है, इस फॉर्मूले में जहाँ पे x है बच्चों, वहीं पे इस सवाल में 12/x है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम x के प्लेस पे अगर 12/x चिपका दें, क्या चिपका दें 12/x रख दें, है ना। तो x के प्लेस पे 12/x रखिए दो जगह पे, तो क्या आएगा बच्चों, आएगा cos इनवर्स 12/x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x। देखो बच्चों ये फॉर्मूला बन गया ना आपका, कि यानी कि आपका आ गया ये π/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, cos इनवर्स 12/x। अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, इस वैल्यू को यहाँ चिपकाएंगे बच्चों, तो क्या आएगा ये साइन इनवर्स 5/x बराबर ये cos इनवर्स 12/x आ गया बच्चों। अब बच्चों देखो ध्यान से आप, तो एक तरफ साइन है बच्चों, एक तरफ cos है, तो या तो आप दोनों को साइन बना लो, ठीक है बच्चों, या फिर दोनों को cos बना लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, है ना। जिसके साथ नहीं बेटा, जिसमें सम, है ना, हमने जिसके साथ नहीं बोला, हमने कहा आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसको आप चेंज कर लीजिए, है ना। आप कुछ और सोच लेते हो, है कि नहीं। तो आओ बच्चों देखते हैं ना। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 5/x को हम चेंज करेंगे, है ना, क्योंकि छोटा नंबर है, चेंज करना आसान रहेगा। अब बताओ बच्चों साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। बोलो बच्चा, साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ समकोण त्रिभुज में, आप यहाँ बगल में, ये लंब कितना है बच्चों 5 है, और बच्चों कर्ण कितना है, बोलो बच्चों कर्ण कितना है, x है, तो ये x हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, तो आप कहेंगे सर आधार निकालना है। तो आधार कितना होगा बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस
लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 और उस पर रूट लग जाएगा, तो आएगा ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 25, बोलो तो यही आएगा ना। तो आप पाइथागोरस लगा के निकालेंगे। अच्छा बताए थे आपको ना, मान लो नहीं यार आपको भी दिक्कत है तो देखो देख लो ऐसे ए बी और सी, बच्चों जिसको आ रहा है ये वो आगे बढ़ेगा ना, वो अपने से सॉल्व करे। अभी इसको हम जिस बच्चों को समस्या है वो यहाँ पे देखेंगे ना, है ना, जिन बच्चों को है ना समस्या है वो इधर देखें और जिनको आ रहा है मित्रों वो आगे बढ़े, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, तो देखो हाइपोटेन्यूज कौन है बच्चों, AB, तो लगाएंगे पाइथागोरस, तो आपका आएगा AB का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर बच्चों क्या, लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर और प्लस बच्चों AC का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। अब देखो बच्चों AB कितना है x, तो x का स्क्वायर बराबर BC बच्चों कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर बच्चों आपको निकालना है। तो अब x स्क्वायर देखो बच्चों ये 25 जो है 5 का स्क्वायर 25 होगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 25 बराबर AC का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ AC के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट आएगा, तो AC बराबर बच्चों क्या है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 25, है ना बच्चों, यही तो हमने लिखा था ना अभी। हाँ तो आप जो है यहाँ रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 25 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको हम लोग ले जाएंगे किसमें बच्चों, कॉस में ले जाएंगे। तो अब बताओ बच्चों आप कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो आप कहेंगे सर कॉस में होता है, तो बच्चों अब जो है यहाँ पे साइन इनवर्स की जगह पे कॉस में वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। बच्चों साइन को वैल्यू क्या है, लंब बटे कर्ण होता है, निकालना कॉस है, तो कॉस की वैल्यू बच्चों क्या होगा, कॉस इनवर्स होगा आधार बटे कर्ण, है ना बच्चों। आधार क्या है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे में बच्चों कर्ण कितना है x है, और ये बराबर क्या है बच्चों, कॉस इनवर्स 12 बटे x है। अब बच्चों आप ध्यान देंगे यहाँ पे कॉस इनवर्स है ना ये, तो ये कॉस इनवर्स से ये कॉस इनवर्स बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जो है बच्चों x से x भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब कितना आएगा बच्चों, तो आएगा आपका रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 12, है ना बच्चों। तो अब क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का बच्चों वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बच्चों आप लोग, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर इधर 12 का स्क्वायर बच्चों 144 होगा, इधर स्क्वायर से बच्चों रूट हट गया। अब ये एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों क्या हो गया 144 प्लस 25, इधर से माइनस 25 RHS में गया तो बच्चों प्लस 25 हो गया। अब बताओ एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 169 आएगा बच्चों, है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों 169 आ गया, तो बच्चों किसका वर्गमूल है ये, तो एक्स स्क्वायर बराबर 169 यानी कि ये 13 का बच्चों वर्गमूल है, यानी कि x बराबर बच्चों क्या आएगा 13 की प्लस माइनस 13, तो कहोगे आप प्लस माइनस 13, है ना, क्योंकि किसी द्विघात समीकरण के बच्चों दो मूल होते हैं ना, एक प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 169 का x बराबर प्लस माइनस 13 आएंगे, क्योंकि द्विघात के दो मूल होते हैं, तो केवल प्लस 13 या फिर केवल माइनस 13 लिखना गलत होगा, आप प्लस माइनस 13 लिख के आएंगे। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है बच्चों तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, है ना बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बच्चों सवाल नंबर 9 की बात करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन, समीकरण सेक इनवर्स x अपॉन a माइनस सेक इनवर्स x अपॉन b इक्वल टू सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स a को हल कीजिए। बच्चों ये प्रश्न आपके बोर्ड 2020 में आपसे पूछा गया है, तो आप बच्चों बहुत ध्यान से इसको सवाल को नोट करेंगे, और नोट करने से पहले बच्चों आप इसको समझेंगे पहले, है ना, क्योंकि बेहतरीन सवाल है बच्चों। ऐसे कई सवाल आपके बोर्ड में लगातार पूछे जाते हैं,
ये सवाल बच्चों आपके एनसीईआरटी किताब में नहीं दिया गया है। एक बेहतरीन सवाल बच्चों है, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे समझने की। ये लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों है, मैक्सिमम नंबर वाले में ये सवाल आता है आपका, है ना। 6 या 8 नंबर में आपके आता है जो पेपर में मैक्सिमम नंबर का सवाल होता है बच्चों। तो आप ध्यान से इसको सुनेंगे कैसे सॉल्व करना है, एक ये लॉन्ग आंसर वाले में आएगा आपका। तो बच्चों शुरू करें, तैयार हैं आप बिल्कुल? तो निकालिए कॉपी पेन और वीडियो को पहले पॉज करेंगे, आप खुद से कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो फिर वीडियो का सॉल्यूशन आप देखेंगे, है ना बच्चों। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको सेक, सारे सेक वाले को कॉस बना लो, है ना बच्चों। फॉर्मूला होता है क्या बच्चों, अगर आपको सेक को कॉस बनाना है बच्चों तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है सेक इनवर्स। आप जो है x को अगर cos बनाएंगे बच्चों तो cos इनवर्स 1/x लिखना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो ये जो है आपका फॉर्मूला है, ध्यान से आप इसको समझेंगे। सेक इनवर्स अगर x को cos बनाना है बच्चों तो cos इनवर्स 1/x आप लिखेंगे। बोलो बच्चों तैयार हैं आप? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ बच्चों सेक इनवर्स x/a क्या लिखेंगे बच्चों, तो आप लिखेंगे cos इनवर्स a/x हो जाएगा बच्चों, ये है ना, माइनस सेक इनवर्स x/b को बच्चों cos बनाएंगे तो cos इनवर्स b/x हो जाएगा। ऐसे ही बराबर बच्चों सेक इनवर्स b को अगर cos बनाएंगे तो cos इनवर्स 1/b बच्चों, है ना, क्योंकि नीचे को नेबर मान लो तो 1/b बन जाएगा। ऐसे ही माइनस में सेक इनवर्स a को cos बनाएंगे तो cos इनवर्स 1/a बन जाएगा बच्चों, है ना। यहां तक आपको बात समझ में आई बच्चों? अब क्या करेंगे, अब बच्चों एक अल्फाबेट को आप एक तरफ कर लो, दूसरे को दूसरी तरफ कर लो। मान लो हम a वाले को एक तरफ करते हैं और b वाले को हम एक तरफ कर लेते हैं पहले, है ना बच्चों। आओ शुरू करते हैं फिर। तो अब यहाँ पे cos इनवर्स a/x बच्चों इधर रहने दो, और cos इनवर्स 1/a को बच्चों अगर एलएचएस में लाएंगे तो उधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में बच्चों होगा cos इनवर्स 1/a। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे cos इनवर्स 1/b आपका आरएचएस में है बच्चों, और इस एलएचएस वाले को b वाले को आरएचएस में ले जाएंगे तो प्लस में cos इनवर्स b/x आपका हो जाएगा। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं बच्चों, है ना। तो अब बच्चों इसके बाद क्या करेंगे आप, तो इसके बाद बच्चों एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ना, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में, अगर आप एनसीईआरटी से रीड करते हैं तो आपको वहां नहीं दिया गया है। तो आप यहाँ नोट करेंगे फार्मूला क्या होता है। तो हम फार्मूला लिखेंगे पहले। फार्मूला है बच्चों आपका cos इनवर्स a यानी कि x लिख लो और प्लस cos इनवर्स y, है ना। x में लिख रहे फिर a में लिख लो, बात वही है। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसका बच्चों फॉर्मूला होता है cos इनवर्स बच्चों xy माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बच्चों वाई स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको एक्स्ट्रा सवाल करने हैं तो कम से कम ये फॉर्मूला तो आप याद ही कर लीजिए। ऐसे ही साइन का भी होता है और कॉस का भी होता है, ठीक है बच्चों। ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, तो अब इसको नोट करेंगे। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स xy माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बच्चों। अब ध्यान देंगे बच्चों, cos में क्या होता है, डबल डबल cos cos होता है, साइन साइन होता है, और साइन अपोजिट होता है, प्लस वाले में माइनस का, माइनस वाले में प्लस का। तो देखो वहीं से आया है ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y में cos इनवर्स xy माइनस होगा। ध्यान देंगे आप, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस होगा। बिल्कुल सही लिखा है, आप मत सोचिए कि गलत है, माइनस नहीं प्लस होगा, या नहीं माइनस होगा ये, ठीक है। ऐसे ही आप याद करेंगे, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ माइनस बीच में तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप दूसरा भी लिख लेंगे आप कॉपी में और इसको नोट कर लेंगे, है ना बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस फॉर्मूले को यहाँ लगाएंगे बच्चों, तो आगे आएगा हमारा ये cos इनवर्स बच्चों, अंदर क्या होगा देखो x इंटू वाई बच्चों, x बोले तो a बाई
एक्स इंटू 1/a माइनस बच्चों देखो कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर बच्चों इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 1/a स्क्वायर बच्चों 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये ब्रैकेट लग गया बराबर। ऐसे ही बच्चों इसमें भी लगाएंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला, तो आएगा आपको cos इनवर्स अंदर बच्चों 1/b इंटू b/x माइनस में रूट में 1 माइनस 1/b स्क्वायर और बच्चों इंटू में 1 माइनस b स्क्वायर बटे x स्क्वायर। बोलो ठीक है ना बच्चों। तो अब बच्चों ये क्या होगा cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं बच्चों। cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल हो गया, a से आपका यहाँ a कैंसिल हो जाएगा, b से यहाँ आपका b कैंसिल हो जाएगा। बोलो बच्चों अब क्या बचा यहाँ पे 1/x बचा माइनस में ये रूट में आया 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू में रूट में 1 माइनस 1/a स्क्वायर और बराबर बचा 1/x और माइनस में रूट में 1 माइनस 1/b स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/b स्क्वायर बटे x स्क्वायर। अब देखो बच्चों 1/x से 1/x भी कैंसिल हो गया है कि नहीं बच्चों। अब देखो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। अब जो बचा है बच्चों दोनों तरफ रूट बचा है ना। अब दोनों तरफ बच्चों क्या है रूट के अंदर कहानी लिखी हुई है। अब बच्चों आप क्या करेंगे दोनों पक्षों का बच्चों वर्ग कर देंगे है ना बच्चों। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बच्चों तो शॉर्ट में लिख रहे हैं वर्ग करने पर है ना बच्चों। तो वर्ग जब करेंगे तो रूट बच्चों हट जाएगा, तो इस पर क्या आएगा 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। वर्ग करने पर ये रूट हट गया बच्चों, यहाँ पे 1 माइनस 1/a स्क्वायर हो जाएगा और बराबर उधर क्या होगा 1 माइनस 1/b स्क्वायर इंटू बच्चों 1 माइनस b स्क्वायर बाई x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों है ना। अब क्या करेंगे बच्चों आप 1 का स्क्वायर मतलब बच्चों 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 माइनस a स्क्वायर में करेंगे तो 1 माइनस a स्क्वायर आएगा, इसका बच्चों इसमें करेंगे तो माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर आएगा, इसका बच्चों इसमें करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा ऊपर नीचे बचेगा 1/x स्क्वायर केवल। ठीक है बच्चों। अब आरएचएस में देखो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 का इसमें करेंगे तो माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर आएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 1/b स्क्वायर आएगा और माइनस माइनस तो क्या होगा ये प्लस b से b कटेगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर आएगा 1/x स्क्वायर बच्चों है ना। अब देखो बच्चों प्लस 1 इधर से प्लस 1 इधर कट गया, 1/x स्क्वायर से इधर 1/x स्क्वायर कट गया बच्चों। अब बचा क्या बच्चों तो आप कहेंगे सर माइनस 1/a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई x स्क्वायर। ऐसा करते हैं ना बच्चों कि x वाली टर्म एक तरफ कर लो और वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ कर लो। तो अब देखो b स्क्वायर बटे x स्क्वायर उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा b स्क्वायर बाई x स्क्वायर, माइनस में a स्क्वायर बटे x स्क्वायर ये रहेगा अपने प्लेस पे। अब बच्चों देखो आरएचएस में क्या है, देखो एलएचएस में 1/a स्क्वायर है, इसको आरएचएस में ले जाएंगे तो प्लस में 1/a स्क्वायर हो जाएगा और पहले से आरएचएस में माइनस 1/b स्क्वायर बैठा है, ये आपका बैठा रहेगा ऐसे है ना बच्चों। अब देखो नीचे क्या करेंगे तो यहाँ पे नीचे क्या बच्चों दोनों में x स्क्वायर कॉमन है तो ऊपर आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, माइनस में बच्चों बराबर में है यहाँ पे अब a स्क्वायर b स्क्वायर बच्चों एलसीएम लीजिए तो आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना बच्चों, ऊपर आएगा तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो बच्चों b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दोनों न्यूमरेटर में है कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो बचा क्या बच्चों 1/x स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर b स्क्वायर बच्चों। अब दोनों तरफ बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर b स्क्वायर। अब बच्चों क्या करेंगे यहां से x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया तो
माइनस बच्चों, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। आप ध्यान देंगे इसके दो दो मूल आएंगे। तो बच्चों x बराबर निकालेंगे तो आप आएगा बाहर प्लस माइनस ए बी। क्या है बच्चों, प्लस माइनस ए बी, और आपका बच्चों यही क्या है, आंसर है। तो ये बच्चों एक बेहतरीन सवाल है आपके सामने, इसको जो है बच्चों आप अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए, और अगर कोई समस्या है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, कोई पार्ट अगर समझ में ना आया तो। वैसे आप कोशिश करें कि अगर आपको कोई दिक्कत है समझने में तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल बच्चों पेपर के दृष्टिकोण से है ये। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों एक बेहतरीन सवाल है जो आपके बोर्ड में पूछा गया है। किस सन में है ये, 2017 में पूछा गया है आपसे। तो ये बच्चों सवाल 2017 में आपसे पूछा गया था बोर्ड में। सवाल कहता है यदि साइन पाई कॉस थीटा, ये पूरा एंगल बच्चों है, बराबर कॉस पाई साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4 है ना बच्चों। थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4 है। बच्चों इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आप एक तरफ साइन है बच्चों, एक तरफ कॉस है, तो किसी भी एक को आप चेंज कर लीजिए, साइन को कॉस में या फिर कॉस को साइन में। तो बच्चों इसको क्या करेंगे हम, साइन को तो रहने देते हैं, साइन पाई कॉस थीटा को आप रहने दीजिए बराबर बच्चों कॉस वाले को साइन में चेंज कर लीजिए। तो कॉस को बच्चों साइन में चेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसको आप लिख सकते हो बच्चों साइन, बच्चों क्या होगा, साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस थीटा, थीटा का बच्चों साइन पाई साइन थीटा है ना। देखो फॉर्मूला होता है आपके पास, फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, देखो साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बच्चों, ठीक है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है बच्चों, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा बच्चों। तो हमने क्या किया है, यहां से यहां का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, तो हमने उसको रिवर्स से इस्तेमाल कर लिया बस, है ना बच्चों। रिवर्स हमने अप्लाई कर दिया, कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा लिख दिया। देखो बच्चों ये साइन 90 में पाई/2 प्लस थीटा, थीटा के प्लेस बच्चों क्या पाई साइन थीटा है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे आपका साइन से साइन बच्चों क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब क्या आएगा देखो, पाई कॉस थीटा बराबर पाई/2 प्लस पाई साइन थीटा बच्चों हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्या होगा, आप ध्यान देंगे यहां। अब देखो बच्चों ऐसा है ना कि पाई कॉस थीटा यही रहे तो, और पाई साइन थीटा को एलएचएस में लाओगे तो माइनस में पाई साइन थीटा हो जाएगा और बराबर बच्चों पाई/2 हो जाएगा। बोलो है ना बच्चा। तो अब देखो क्या होगा, इसके बाद दोनों तरफ पाई बच्चों कॉमन है, आप कॉमन लेके काट सकते हो ना। तो अगर पाई कॉमन लेंगे बच्चों तो पाई कॉमन लेंगे तो है क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर पाई/2 बच्चों, है ना। तो यहाँ पाई से पाई बच्चों कैंसिल करेंगे तो आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/2। अब बच्चों हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालना है। तो करते क्या है बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो अगर वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या होगा बच्चों, देखो वर्ग करने पर होगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बराबर में 1/2 का भी स्क्वायर करोगे बच्चों तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा बच्चों, क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस बच्चों क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बच्चों, तो माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1/4 है ना बच्चों। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 1/4। अब बच्चों ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है बच्चों, सर्व समीकरण है। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है, सभी लोग एक साथ बोलेंगे 1 होती है। आप लोग कमेंट करेंगे ना, ठीक है बच्चों।
तो 1 माइनस बच्चों 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है ना, फॉर्मूला है मैथ का ये ट्रिग्नोमेट्री का। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बच्चों क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। थोड़ा सा फॉर्मूला जानेंगे। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा होता है बराबर बच्चों क्या 1/4। अब बच्चों क्या करिएगा आप कि 1 को तो यहीं रहने दीजिए, 1/4 को एलएचएस में लाइए तो 1/4 माइनस में हो जाएगा और इस माइनस sin 2 थीटा को आरएचएस में ले जाइए तो प्लस में sin 2 थीटा बच्चों हो जाएगा। अब बच्चों 4 एकदम 4 4 में से गया 3/4 एलएचएस लीजिए 3/4 बराबर sin 2 थीटा। अब बच्चों इसको पलट के लिखिए आप, है ना, एलएचएस को इधर आगे बढ़ कर दीजिए तो क्या बन जाएगा sin 2 थीटा बराबर 3/4। अब बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, sin को आरएचएस में, है ना, थीटा को रखते हुए देखो 2 थीटा को रोक लीजिए, केवल sin को आरएचएस भेजेंगे तो sin इनवर्स बन जाएगा। तो 2 थीटा बराबर क्या होगा sin इनवर्स 3/4 बच्चों, है ना, 2 थीटा बराबर sin इनवर्स 3/4। अब बच्चों क्या करेंगे, थीटा का मान निकालें, केवल हम थीटा का, तो 2 बच्चों गुणे से इधर भाग में जाएगा तो थीटा बराबर आएगा 1/2 sin इनवर्स 3/4, है ना बच्चों। थीटा बराबर क्या आएगा 1/2 sin इनवर्स 3/4। बच्चों इसी के साथ बच्चों ये सवाल आपका कंप्लीट होता है, हेंस प्रूव्ड, है ना बच्चों, यही आपको सिद्ध करना था, इसी के साथ ये सवाल सिद्ध होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, है ना, वो तो कर ही लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लगातार बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लगातार मिलते रहें और आपका जो है तैयारी बेहतरीन ढंग से होती जाए, जिससे आप बोर्ड में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप स्कोर कर पाएं। और इस वीडियो को बच्चों आप अपने मित्र, दोस्त, यार, साथी, संगी के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनका भी भला हो जाए बच्चों, है ना। ये आपके महत्वपूर्ण सवाल की हम लोग श्रृंखला लेके आ रहे हैं और आगे बच्चों भी हम लेके आते रहेंगे। यदि आप जो है हमारा जो है लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन हमको मिलेगा बच्चों ना, तो इससे थोड़ा हमको अच्छा लगता है ना। और बच्चों पैसा तो आपसे मांग नहीं रहे हैं ना, तो केवल आपको बिल्कुल फ्री में सारा कोर्स कराया जा रहा है बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश भी लगातार चैनल पे आ रहे हैं, या फिर जैसे इंग्लिश अभी नहीं आ रहा केमिस्ट्री तो बस 1-2 दिन में वो भी आएगा और आप उसको भी देखिए, एंजॉय कीजिए। तो बच्चों चलते हैं आज के लिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में बच्चों, थैंक यू बच्चों।